आज के इस विश्लेषण में हम इंटरनेट की एक ऐसी वायरल डिजिटल मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं जिसे सुनकर सच में रूह कांप जाती है। ये कोई आम घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा केस है जो दिखाता है कि कैसे फोन पर आई एक छोटी सी एकदम मामूली सी नोटिफिकेशन भी कुछ ही पलों में एक भयंकर खौफनाक स्थिति में बदल सकती है। डिजिटल बुरे सपने का विश्लेषण। सच कहूं तो इस पूरी घटना के लिए इससे सटीक नाम हो ही नहीं सकता। आज हम स्टेप बाय स्टेप इस पूरे वाक्य को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारी डिजिटल दुनिया का एक आम सा हिस्सा असल जिंदगी में जान का खतरा बन गया। तो चलिए सीधे इस सोर्स मटेरियल की गहराइयों में उतरते हैं। भाग 1। अचानक आई स्ट्रीक रिक्वेस्ट। यहीं से इस अजीब घटना की शुरुआत होती है। देखिए, शुरुआत बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे किसी आम दिन की होती है। स्नैपचैट पर एक स्ट्रीक रिक्वेस्ट आती है। अब जो लोग स्नैपचैट यूज करते हैं उन्हें पता है कि दोस्तों के साथ स्ट्रीक मेंटेन करना कितना रूटीन सा काम है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम उस अकाउंट का नाम देखते हैं जहां से ये रिक्वेस्ट आई थी। नाम था योर नेक्स्ट फोटो, यानी तुम्हारी अगली तस्वीर। मतलब सोचिए, किसी आम इंसान का नाम ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई धमकी दे रहा हो या पहले से ही अपने अगले खौफनाक कदम की तरफ इशारा कर रहा हो। इस माइक्रो फिक्शन का मेन हुक यहीं सेट हो जाता है। ये नाम एक साफ चेतावनी था कि आगे जो होने वाला है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। भाग 2। एक असंभव प्रोफाइल पिक्चर। ये अकाउंट आखिर था किसका? अब जाहिर सी बात है, जब भी किसी ऐसे अजीब नाम वाले अकाउंट से रिक्वेस्ट आती है तो दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि ये कोई फेक अकाउंट होगा या फालतू का स्पैम है। शुरुआत में उम्मीद भी यही थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। उस अनजान अकाउंट की डीपी यानी प्रोफाइल पिक्चर में उसी लड़की की खुद की फोटो लगी हुई थी। और पता है सबसे खौफनाक बात क्या थी? ये कोई ऐसी वैसी फोटो नहीं थी जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया हो। ये एक पूरी तरह से प्राइवेट तस्वीर थी जो इंटरनेट पर आज तक अपलोड ही नहीं हुई थी। जरा इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में सोचिए। डिजिटल प्राइवेसी का इस लेवल पर टूटना इस बात का पक्का सबूत था कि कोई ना सिर्फ उसे ऑनलाइन मॉनिटर कर रहा था, बल्कि उसके फोन की गैलरी और सबसे निजी डेटा तक पूरा एक्सेस बना चुका था। ऐसी सिचुएशन में डर लगना बिल्कुल लाजमी है। सोर्स के मुताबिक लड़की बहुत बुरी तरह घबरा गई थी, और ऐसे में इंसान का पहला लॉजिकल रिएक्शन क्या होता है? तुरंत कंट्रोल वापस लेना। उसने भी वही किया। उस अकाउंट को झट से ब्लॉक करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने ब्लॉक बटन दबाने की कोशिश की, एक एकदम सटीक टाइमिंग के साथ रुकावट आ गई। ये टाइमिंग अपने आप में चीख चीख कर बता रही थी कि स्क्रीन के उस पार जो भी बैठा है वो सिर्फ डेटा ही नहीं चुरा रहा, वो उस वक्त उस लड़की की हर एक मूवमेंट को लाइव देख रहा है। ब्लॉक करने की उस बेताब कोशिश को 1 सेकंड से भी कम वक्त में नाकाम कर दिया गया। भाग 3। बेडरूम के दरवाजे तक घुसपैठ। खतरा अब सिर्फ फोन के अंदर नहीं था। अब तक जो थ्रेट सिर्फ एक स्क्रीन तक सीमित था, डिजिटल आइडेंटिटी की चोरी तक था, वो अचानक से फिजिकल दुनिया में एंट्री ले लेता है। ठीक उसी वक्त जब वो अकाउंट ब्लॉक नहीं हो पाता, स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश होती है। न्यू स्नैप रिसीव्ड, नया स्नैप आया है। वैसे तो ये एक बहुत ही आम सी सिस्टम नोटिफिकेशन है जिसे रोज इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ये 3 शब्द रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। ये नोटिफिकेशन एक सीधा मैसेज थी कि स्टॉकर ने एक कदम और आगे बढ़ा लिया है। उसने ना सिर्फ अकाउंट ब्लॉक होने से रोका, बल्कि एक नया मैसेज भेजकर ये जता दिया कि अब कंट्रोल पूरी तरह से उसके हाथ में है। ये सब कितनी तेजी से हुआ, जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पहले सेकंड में नोटिफिकेशन का आना, दूसरे सेकंड में खौफ और घबराहट के बीच उस स्नैप का खोला जाना, और तीसरे सेकंड में जो दिखा उसने जैसे वक्त को ही रोक दिया। उस स्नैप में उस लड़की के खुद के बेडरूम का दरवाजा दिख रहा था, और सबसे डरावनी बात, वो फोटो बाहर से खींची गई थी। मतलब कोई ठीक उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा था और अंदर उसे ही देख रहा था। एक इंसान का अपना कमरा उसकी सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है ना? लेकिन इस छोटी सी 3 सेकंड की टाइमलाइन में वो सुरक्षा पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। खौफ अब सच में दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। भाग 4। आखिरी स्नैप और अंधेरा। कहानी का सबसे भयानक मोड़। अब तक वो स्टॉकर सिर्फ दूर से ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन अब ये एक सीधे खतरे में बदल चुका था। जब अगला स्नैप आया तो सिचुएशन हाथ से पूरी तरह निकल चुकी थी। इस बार स्नैप में दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ दिख रहा था। मतलब जो फिजिकल बैरियर उस लड़की और उस स्टॉकर के बीच मौजूद था, वो दीवार और वो बंद दरवाजा अब टूट चुका था।
घुसपैठिया अब दरवाजे के उस तरफ खड़ा नहीं था, वो अंदर आने की शुरुआत कर चुका था। एक बंद दरवाजा और एक थोड़ा सा खुला हुआ दरवाजा, इन दोनों के बीच का फर्क जिंदगी और मौत जितना बड़ा हो सकता है। और उस खुले हुए दरवाजे की फोटो के साथ जो कैप्शन जुड़ा था वो था लास्ट स्नैप, आखिरी स्नैप। बस 2 शब्द, लेकिन ये किसी खौफनाक फरमान से कम नहीं थे। ये कोई नॉर्मल मैसेज नहीं था, ये एक बहुत ही डरावना अल्टीमेटम था। इस लास्ट स्नैप का आखिर क्या मतलब था? क्या ये उस स्टॉकर का भेजा हुआ आखिरी मैसेज था, या फिर ये उस लड़की की जिंदगी का ही आखिरी पल होने वाला था? इस कैप्शन ने दहशत को अपनी चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। इस अल्टीमेटम के बाद जो हुआ वो बिल्कुल सिनेमा जैसा लगता है, लेकिन भयानक तरीके से असली। कदम 1, लड़की अपनी पूरी जान लगाकर घबराहट में उस दरवाजे की तरफ भागती है। ये एक डेस्परेट कोशिश थी उस दरवाजे को किसी तरह बंद करने की। लेकिन ठीक उसी पल, कदम 2, कमरे की लाइट अचानक चली जाती है। और यकीन मानिए, ये टाइमिंग कोई इत्तेफाक नहीं थी। इसका सीधा मतलब था कि उस स्टॉकर का कंट्रोल सिर्फ फोन या इंटरनेट पर नहीं था, बल्कि घर की इलेक्ट्रिसिटी पर भी उसका पूरा कब्जा था। जैसे ही लड़की ने एक्शन लिया, उसका रिएक्शन एक बिल्कुल घने अंधेरे के रूप में आया। उस अंधेरे में क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। कंट्रोल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। भाग 5, डिलीट हुए अकाउंट का रहस्य। इस डिजिटल नाइटमेयर का अंत कैसे हुआ? हमारी कहानी यहाँ एक अजीब सा पॉज लेती है और सीधा छलांग लगाती है अगले दिन पर। घटना वाली उस खौफनाक रात के बाद का सन्नाटा। अगली सुबह। सोर्स मटेरियल जानबूझकर यहाँ रात के उस अंधेरे की कोई भी डिटेल नहीं देता, बस एक सीधा कट और सुबह हो जाती है। यह हिस्सा बिल्कुल किसी अनसुलझी कोल्ड केस फाइल जैसा महसूस होता है, जहाँ कुछ भी समझ में आने से पहले ही सारे सबूत रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। धूप निकल आई थी, सुबह हो चुकी थी, लेकिन उस रात की दहशत की गूंज अब भी वहां थी। पर जब सुबह हकीकत चेक की गई तो क्या सामने आया? अगली सुबह की हकीकत उस अंधेरी रात जितनी ही खौफनाक थी। वहां उस स्टॉकर का कोई नामो निशान तक नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा झटका ये था कि उस लड़की का खुद का स्नैपचैट अकाउंट पूरी तरह से डिलीट हो चुका था। सोचिए, सिर्फ उस अनजान अकाउंट को नहीं मिटाया गया, बल्कि उस विक्टिम का पूरा डिजिटल वजूद और उस घटना का एक एक सबूत, वो सारे स्नैप्स, वो नोटिफिकेशंस, सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए साफ कर दिया गया। अकाउंट डिलीट होने का मतलब था कि इस भयंकर घटना का कोई भी प्रूफ बाकी नहीं बचा था। सब कुछ जैसे हवा में गायब हो गया। लेकिन जो खौफ दिमाग में बैठ गया था वो बिल्कुल असली था। अब अगर अकाउंट रातों रात पूरी तरह से डिलीट हो गया और सारे सबूत इतनी सफाई से मिटा दिए गए, तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर वो स्नैप्स भेज कौन रहा था? क्या वो कोई बहुत एडवांस लेवल का हैकर था, या फिर कोई ऐसा स्टॉकर जो उस लड़की की फिजिकल दुनिया और डिजिटल दुनिया दोनों को कंट्रोल कर रहा था? इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है। सोर्स कंटेंट हमें इसी बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ देता है। खैर, इस पूरे डिजिटल बुरे सपने का एनालिसिस करने के बाद इसके पीछे की असल वजह क्या लगती है, इस खौफनाक मिस्ट्री पर जरूर विचार कीजिएगा।